एक सवाल आप लोगों ने सुना होगा कि मुगल सम्राट शाहजहां के अपनी बेटी जहां आया से संबंध इतने विवादित आखिर क्यों थे। इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। तो मुगल बादशाह शाहजहां अपनी सबसे बड़ी बेटी जहां आरा के साथ शतरंज खेल रहे थे, तभी मुमताज महल के कमरे से एक हरकारा ने दौड़ते हुए आकर खबर दी कि मल्लिका मुमताज महल की हालत खराब हो चुकी है। जहांआरा दौड़ती हुई अपनी मां के पास गई और दौड़ते हुए लौटकर अपने पिता को खबर दी कि उनकी मां की प्रसव वेदना असहनीय हो चली है और बच्चा उनके पेट से निकल ही नहीं पा रहा था। शाहजहां ने अपनी करीबी दोस्त हकीम आलिम अल दीन वजीर खां को तलब किया, लेकिन वो भी मुमताज महल की पीड़ा को कम करने में असफल रहे। मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी किताब स्टडीज इन मुगल इंडिया में कवि कासिम अली ऑफ रीदी की आत्मकथा से उद्धृत करते हुए लिखते हैं कि अपनी मां की मदद करने में आसाहा जहांआरा ने इस उम्मीद से गरीबों को रतन बांटने शुरू कर दिए कि ईश्वर उनकी दुआ को सुनकर उनकी मां को अच्छा कर देगा। उधर शाहजहां का भी रोते रोते बुरा हाल हो गया और उनकी आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही थी। तभी मुमताज महल की कोख के अंदर से ही बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मुमताज की ख्वाहिश, उन्होंने लिखा कि ये आम धारणा है कि अगर बच्चा कोख में ही रोने लगता तो मां का बचना असंभव होता। मुमताज महल ने बादशाह शाहजहां को अपने पास बुलाकर अपने कसूरों के लिए माफी मांगी और कहा कि मेरी एक इच्छा है, अगर हो सके तो उसे पूरा करने की कोशिश करें। बादशाह ने अपनी कसम खाते हुए कहा कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी की जाएगी। मुमताज महल ने कहा कि मेरे मरने के बाद आप एक ऐसा मकबरा बनवाइए जो आज तक इस दुनिया में बनवाया ना गया हो। जदुना सरकार ने लिखा है कि इसके तुरंत बाद उन्होंने गौहर आरा को जन्म दिया और हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। कई इतिहासकारों ने बाद में जिक्र किया कि शाहजहां इस सदमे से कभी नहीं उबर पाए और डब्ल्यू बैगली और जेड ए देसाई ने अपनी किताब शाहजहांनामा ऑफ इनायत खां में लिखा, शाहजहां ने संगीत सुनना छोड़ दिया और सफेद कपड़े पहनने लगे। लगातार रोने की वजह से उनकी आंखें कमजोर हो गई थी। वो चश्मा लगाने लगे। पहले जब उनका एक ही बाल सफेद होता था तो वो उसे उखड़वा देते थे, लेकिन मुमताज के मरने के एक सप्ताह के भीतर उनके बाल और दाढ़ी सफेद हो गए थे। जहां आरा और बेटे दारा सिको का साथ, इसके बाद शाहजहां अपनी सबसे बड़ी बेटी जहां आरा और बेटे दारा सिको पर निर्भर हो गए और जहां आरा का जन्म 2 अप्रैल 1614 को हुआ था। शाहजहां के एक दरबारी की पत्नी हरी हानम बेगम ने उन्हें शाही जीवन के तौर तरीके सिखाए। जहां आरा बला की हसीन होने के साथ साथ विदुषी भी थी और जिन्होंने फारसी में 2 ग्रंथ भी लिखे थे। 1648 में बने एक नए शहर शाहजहानाबाद की 19 में से 5 इमारतें उनकी देखरेख में बनी थी। सूरत बंदरगाह से मिलने वाली पूरी आय उनके हिस्से में आती थी। उनका खुद का पानी का जहाज साहिबी था जो डच और अंग्रेजों से तिजारत करने 7 समंदर पार जाता था। मशहूर इतिहासकार डॉटर्स ऑफ द सन की लेखिका इरा मुखौटी बताती हैं कि जब मैंने मुगल महिलाओं का शोध शुरू किया तो पाया कि शाहजहानाबाद, जिसे हम आज पुरानी दिल्ली कहते हैं, का नक्शा जहां आरा बेगम ने अपनी देखरेख में बनवाया था। उस समय का सबसे सुंदर बाजार चांदनी चौक भी उन्हीं की देन है। वो अपने जमाने की दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण महिला थी और उनकी बहुत इज्जत थी, लेकिन साथ ही वो बहुत चतुर भी थी। और दारा सिको और औरंगजेब में दुश्मनी थी। जहां आरा ने दारा सिको का साथ दिया, लेकिन जब औरंगजेब बादशाह बना तो उन्होंने जहां आरा बेगम को ही पादशाह बेगम बनाया। सबसे सुसंस्कृत महिला, जहां आरा बेगम की गिनती मुगल काल की सबसे सुसंस्कृत महिलाओं में होती है। उनकी सालाना आय उस जमाने में 30 लाख रुपए होती थी। आज के जमाने में इसका मूल्य 1.5 अरब रुपए के बराबर है। मुगल प्रजा भी उन पर जान चटकती थी। एक और इतिहासकार राना सफवी बताती हैं कि उनको हम यह नहीं कहेंगे कि वो शहजादी थी, शाहजहां की बेटी थी या फिर औरंगजेब की बहन थी। वो अपने आप में एक मुकम्मल शख्सियत थी। जब वो सिर्फ 17 साल की थी तो उनकी मां का इंतकाल हो गया था और उन्हें पादशाह बेगम बनाया गया था, जो उस जमाने में किसी औरत की सबसे बड़ा ओहदा हुआ करता था। जब वो बादशाह बेगम बनती तो वो अपने यतीम भाई बहनों को भी संभालती ही हैं और अपने बाप को भी सहारा देती हैं, जो अपनी बीवी के इंतकाल के बाद बहुत गमज़दा थे। 1644 में जहां आरा के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। जब वो किले के अंदर चहलकदमी कर रही थी तब भी उनके जामे में गलियारे में रखी मसाल से आग लग गई और उन्हें 11 महीनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा।
मुगल काल की कई कहानियों का विस्तृत अध्ययन करने वाले आसिफ खां देहलवी कहते हैं कि जहांआरा की सालगिरह का मौका था, उन्होंने रेशमी लिबास पहना हुआ था। जब वो अपनी खादिमाओं के साथ बाहर आईं तो एक समय उनसे रश्क करने लगीं। उन्होंने उनके जामे का बोसा लिया और शहजादी के कपड़ों में आग लग गई। जहांआरा बुरी तरह जल गईं और खां देहलवी के ने लिखा है कि उनको खादिमाओं ने उनके ऊपर कंबल फेंककर किसी तरह आग बुझाई। जहांआरा बुरी तरह जल गईं और उनकी हालत बेहद नाजुक हो गई। किसी ने बताया कि मथुरा वृंदावन में एक जोगी रहता है, उसकी दी हुई भभूति अगर जख्मों में लगा दी जाए तो वो ठीक हो जाते हैं और उससे जहांआरा को आराम तो मिला, लेकिन कुछ दिनों बाद जख्म फिर उठ जा आते थे। और देहलवी कहते हैं कि फिर एक नजूमी ने शाहजहां को बताया कि जहांआरा बेगम को किसी की माफी की जरूरत है, क्योंकि किसी ने उन्हें बददुआ दे दी। खामिदाओं से पूछा गया कि जहांआरा ने हाल ही में किसी को कोई सजा तो नहीं दी थी। पता चला कि एक सिपाही इनकी एक खादिमा पर डोरें डाल रहा था और उन्होंने उसे हाथी के पांव तले मरवा दिया था। सिपाही के परिवार को बुलवाया गया और उससे माफीनामा लिखवाया गया, उसे पैसा दिया गया और इसके बाद जाकर जहांआरा ठीक हुई और तब शाहजहां ने अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए और दिल खोलकर पैसा लौटाया। शाहजहां के शासनकाल में जहांआरा का ऐसा रुतबा था कि हर महत्वपूर्ण फैसला उनकी सलाह से लिए जाते थे। उस जमाने में भारत आई कई पश्चिमी इतिहासकारों ने उस समय प्रचलित बाजार गौसिप का जिक्र किया, जिसमें शाहजहां और उनकी बेटी जहांआरा के बीच नाजायज संबंधों की बात भी कही गई थी। और ताकतवर मुगलों में बेगमें इस ईरा मुखौटी बताती हैं कि जब ये पश्चिमी यात्री भारत आते थे तो उन्हें देखकर बहुत हैरानी होती थी कि मुगल बेगमें कितनी ताकतवर होती थी। और इसके ठीक उलट उस जमाने की अंग्रेज औरतों के पास उस तरह के अधिकार नहीं थे। उन्हें इस बात पर तजुब होता कि बेगमें व्यापार कर रही हैं और उन्हें हुक्म दे रही हैं वो इस चीज़ का व्यापार करें, और इसका कारण उन्हें लगता था कि उनके शाहजहां के साथ गलत संबंध थे। और उन्होंने ये भी लिखा है कि शाहजहां की बेटी बहुत सुंदर है, और जबकि मैं नहीं समझती कि उन्हें कभी जहांआरा को देखने का मौका मिला था। वो ऐसा मानते थे कि शाहजहां की अपनी बेटी से गलत संबंध हैं, तभी तो वो उन्हें इतने ढेर सारे अधिकार मिले थे। फ्रेंच इतिहासकार फ्रांसुआ बर्नियर अपनी किताब टेबल्स इन द मुगल एम्पायर में लिखते हैं कि जहांआरा बहुत सुंदर थी और शाहजहां उन्हें पागलों की तरह प्यार करते थे। जहांआरा अपने पिता का इतना ध्यान रखती थी कि शाही दस्तरख्वान पर ऐसा कोई खाना नहीं परोसा जाता था जो जहांआरा की देखरेख में ना बना हो। वर्नियर ने लिखा है कि उस जमाने में हर जगह चर्चा थी कि शाहजहां के अपने बेटी के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। कुछ दरबारी तो चोरी छुपे ये कहते सुने जाते थे कि बादशाह को इस पेड़ से फल तोड़ने का पूरा हक है, जिसे उसने खुद लगाया है। वहीं एक दूसरे इतिहासकार निकोलाओ मनुची इसका पूरी तरह से खंडन करते हैं। वो बर्नियर की थ्योरी को कोरी गप बताते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि जहांआरा के भी प्रेमी थे जो उनसे गुप्त रूप से मिलने आया करते थे। राना सफवी भी मनुची का समर्थन करते हुए कहते हैं कि सिर्फ बर्नियर ने शाहजहां और जहांआरा की नाजायज संबंधों की बात लिखी है। वो औरंगजेब के साथ थे, उन्हें दारा सिकों से बहुत रंजिश थी। उस वक्त भी ये कहा जाता था कि ये बाजार गॉसिप है और गलत है। वर्नियर उत्तराधिकार की लड़ाई में औरंगजेब का साथ दे रहे थे और जहांआरा दारा सिकों के साथ थी, और इसलिए उन्होंने इस तरह की अफवाहें फैलाई। बहुत पहले से ये परंपरा चली आ रही है कि अगर आपको कोई किसी औरत को नीचा दिखाना है तो उसके चरित्र पर कीचड़ उछाल दीजिए। जहांआरा ताउम्र कुंवारी रही और इसके पीछे भी कई तर्क दिए जाते हैं। मसलन एक तर्क है कि उन्हें अपने स्तर का कोई शख्स मिला ही नहीं है। आसिफ खां देहलवी बताते हैं कि बादशाह हुमायूं तक मुगल शहजादियों की शादियों का जिक्र मिलता है। बादशाह अकबर ने भी अपनी सौतीली बहन का विवाह अजमेर के पास एक सूबे के हाकिम से किया था। अकबर के इन बहनोई ने उनके खिलाफ बगावत कर दी और अकबर ने तब फैसला किया कि मुगल शहजादों में पहले ही बादशाह बनने की होड़ लगी रहती थी। बेटियों को लेकर पसोपेश में देहलवी बताते हैं कि अब इसमें दामाद भी शामिल हो जाएंगे तो मुगल सल्तनत का क्या होगा। दूसरे मुगल बादशाहों का मुकाम इस ऊंचाई तक पहुंच चुका था कि उनके सामने वास्तव में एक समस्या थी कि वो अपनी बेटियों को किसे देंगे। वासा के मुकाम जैसा मुकाम किसका होगा। अगर वो किसी को अपनी बेटी देंगे तो उसकी हैसियत बहुत बढ़ जाएगी और इस बात का डर रहेगा कि वो भविष्य में मुगल साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। जहांआरा बेगम का भी मुकाम बहुत बड़ा था, इसलिए उनके लायक सोहर मिला ही नहीं है।
और दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई में जहां आरा ने दारा शिकोह का साथ दिया। जब दारा शिकोह की हार हो गई तो वो औरंगजेब के पास एक प्रस्ताव लेकर गई कि मुगल सल्तनत को शाहजहां के 4 बेटों और औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे के बीच बांट दिया जाए। योजना के अनुसार पंजाब द्वार दारा को मिलना था, गुजरात मुराद को और बंगाल शाहसुजा को और डेक्कन औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद को। बाकी पूरी हिंदुस्तान सल्तनत और बुलंद इकबाल का खिताब और औरंगजेब को मिलना था। लेकिन औरंगजेब ने उसे स्वीकार नहीं किया। जब औरंगजेब ने शाहजहां को नजरबंद कर आगरा के किले में रखने का फैसला किया तो जहां आरा ने भी कहा कि वो अपने पिता के साथ ही रहेंगी। आसिफ खां देहलवी बताते हैं कि कहा जाता है कि जब मुमताज महल का इंतकाल हो रहा था तो उन्होंने शाहजहां के साथ अपनी सबसे बड़ी बेटी जहां आरा को बुलाया और उनका हाथ पकड़कर उनसे भी इबादा लिया कि कुछ भी हो जाए उन्हें अपने वालिद का साथ कभी नहीं छोड़ना है। वादों से बंधी जहां आरा देहलवी कहते हैं कि इतिहास को अगर छोड़ भी दिया जाए और आप इस कहानी को आज के परिप्रेक्ष्य में लें तो जहां आरा ने अपनी मरती हुई मां को दिए गए वादों को निभाया। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ाई के दौरान जहां आरा ने शाहजहां से पूछा कि आप औरंगजेब के खिलाफ दारा शिकोह का साथ दे रहे हैं, अगर दारा शिकोह की जीत होती तो क्या इसे तख्त की जीत समझा जाए। देहलवी के अनुसार शाहजहां ने इसका जवाब हाँ में दिया। जहां आरा ने फिर पूछा कि अगर इस जंग में भाई दारा हार गए तो क्या इसे तख्त यानी कि शाहजहां की हार समझा जाए। इस पर शाहजहां चुप लगा गए और कुछ नहीं बोले। जब औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा कर लिया और जिस तरह का उनका रवैया शाहजहां के प्रति था, जहां आरा को लगा कि उन्हें बुरे वक्त में अपने पिता का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि इतना सब कुछ होने पर भी औरंगजेब अपनी बड़ी बहन जहां आरा की उतनी ही इज्जत करते थे जितनी दारा शिकोह और शाहजहां। दारा शिकोह का साथ देने के बावजूद औरंगजेब ने शाहजहां की मौत के बाद जहां आरा को पातशाह बेगम का खिताब दिया। ईरा मुखौटी बताती हैं कि उत्तराधिकार की लड़ाई में औरंगजेब की छोटी बहन रोसनारा बेगम ने उनका साथ दिया था, लेकिन औरंगजेब ने बड़ी बहन जहां आरा बेगम को ही पातशाह बेगम बनाया। रोसनारा बेगम को हमेशा अपने भाई से शिकायत रही, उन्हें वो नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। ईरा कहती हैं कि जब जहां आरा पातशाह बेगम बनी तो उन्हें किले के बाहर एक सुंदर सी हवेली दी गई, जबकि रोसनारा बेगम को किले के अंदर हरम से निकलने की अनुमति औरंगजेब ने नहीं दी। ऐसा लगता है कि औरंगजेब को रोसनारा बेगम पर पूरा विश्वास नहीं था। हो सकता है कि रोसनारा बेगम के कुछ प्रेमी रहे हों और उनकी भनक औरंगजेब को लग गई हो। सितंबर 1681 में 67 साल की उम्र में जहां आरा का निधन हो गया। उनकी मौत की खबर औरंगजेब के पास पहुंची। तब वो अजमेर से डेक्कन जाने के रास्ते में थे। उन्होंने जहां आरा की मौत का शोक मनाने के लिए शाही काफिले को 3 दिन तक रोक दिया। जहां आरा को उनकी इच्छा अनुसार दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की मजार के बगल में दफनाया गया। राना सफी भी कहती हैं कि जहां आरा ने वसीयत की थी उनकी कब्र खुली होनी चाहिए और उसे पक्का नहीं किया जाना चाहिए। मुगल इतिहास में सिर्फ औरंगजेब और जहां आरा की कब्रें ही पक्की नहीं बनाई गई और वो बहुत साधारण कब्रें हैं। आज भी जहां आरा की कब्र वहां मौजूद है। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है शाहजहां और उनकी बेटी जहां आरा के संबंधों की। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।